हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पीजीटी की वैकेंसी जो जेएसएससी के द्वारा निकाली गई है, उस वैकेंसी में इतिहास विषय की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे, उस पर आज जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसा यूनिट है जिसको हम लोगों को देख लेना चाहिए। यदि आप इतिहास विषय के सिलेबस को देखते हैं तो पाते हैं कि सिलेबस पूरी तरह से पहाड़ की तरह है, मतलब काफी विस्तृत है। कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसको छोड़ दिया गया हो। मतलब करीब करीब पूरे भारत के इतिहास को और पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ने के लिए दे दिया गया है ना। अब मान लीजिए कि 2 महीना 3 महीना के बाद अगर परीक्षा होता है तो निश्चित रूप से पूरे सिलेबस को कवर करना जो है वो संभव नहीं होगा। इस प्रकार से सफलता कैसे सुनिश्चित होगी, तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना है हम लोगों को कि तैयारी आपको करना है, लेकिन तैयारी का तरीका आपका पूरी तरह से स्मार्ट होना चाहिए। मतलब कि स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। हम लोग को सब को पता है कि भले ही सिलेबस जो है सो काफी व्यापक है, बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ खास ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से जो है सो पूछे जाते हैं। करीब करीब 75% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेलेक्टेड टॉपिक से ही जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जो है सो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। इससे पहले के एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पीजीटी की तैयारी के लिए किन किन पुस्तकों को जो है सो आपको आधार बनाना है, किन किन पुस्तकों से जो है सो आपको तैयारी करनी है ना। अब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास के कुछ प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख टॉपिक के बारे में आपको हम बताएंगे कि इसको आपको अनिवार्य रूप से जो है सो देख लेना है ना। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम लोग पाते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे यूनिट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको प्रागैतिहासिक काल को बढ़िया से देख लेना है ना। प्रागैतिहासिक काल से जो है सो आपका प्रश्न जो है वो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है। वैदिक काल आपको बढ़िया से देखना है। फिर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देखना है। फिर मौर्य काल में अगर हम लोग आते हैं तो मौर्य काल में अशोक को आपको बढ़िया से देखना है और पूरे मौर्य प्रशासन को आपको जो है सो देख लेना है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल में कनिष्क को आपको देखना है, मतलब कुषाण वंश को जो है सो आपको देख लेना है। इसके बाद कला सेक्शन जो था हमारा मौर्योत्तर काल का, खास करके गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, इन तीनों कलाओं को जो है सो आपको देखना है। और मौर्योत्तर काल में जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म का जो उदय और विकास जो आरंभ हुआ, उसको आपको जो है सो पढ़ लेना है बेहतर तरीके से, है ना। फिर गुप्त काल में, गुप्त काल की संस्कृति महत्वपूर्ण है, तो गुप्त काल की संस्कृति को, चाहे वो संगीत कला हो, चित्रकला हो, है ना, साहित्य हो, इन सब चीजों को जो है सो आपको बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लेना चाहिए, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हर्षवर्धन को जो है सो आपको देख लेना है। फिर अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें इसी क्रम में तो पल्लव, है ना, चोल को, पल्लव को, है ना, चालुक्य को, राष्ट्रकूट को, है ना, खास करके इनकी संस्कृति को जो है सो आपको देखना है। इनकी संस्कृति से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि भारत में सामंतवाद का जो उदय और जो विकास हुआ 750 से 1206 का जो पीरियड था, तो सामंतवाद के ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि जो सल्तनत जो स्थापित हुआ 1206 में, जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, तो सल्तनत काल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुख्य रूप से आपको देखना है इसमें क्या भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त गुलाम वंश के शासकों को और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनके योगदान को जो है सो आपको देख लेना है ना। फिर इसी क्रम में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जो है सो आपको बढ़िया से पढ़ना है। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, तो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को जो है सो
आपको पढ़ना है। जब हम लोग मुगल काल में आएंगे तो मुगल काल का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इसको आपको जो है सो पढ़ लेना चाहिए। और मुगल जो संस्कृति है तो मुगल संस्कृति को भी आपको देखना है। प्रशासन के अंतर्गत मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था आदि के कंसेप्ट को जो है सो आपको समझ लेना है ना। फिर उत्तर मुगल कालीन शासकों को जो है सो आपको देखना है ना। फिर जब मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट होता है तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पाते हैं क्या कि जो प्रश्न पूछे, जो पिछला जो पीजीटी का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो उसके आधार पर मॉडर्न इंडिया में हम लोग पाते हैं क्या कि फ्रीडम मूवमेंट को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से 1 राउंड या 2 राउंड जो है सो देख लेना चाहिए। और फिर 1947 से लेकर के 64 तक का जो पीरियड है उसको आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। क्रांतिकारी आतंकवाद का जो दोनों चरण है, तो क्रांतिकारी आतंकवाद या राष्ट्रवाद जो भी आप कहें, तो इसके दोनों चरण को जो है सो आपको देखना है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि जो भू राजस्व जो व्यवस्था थी, है ना, जो महलबाड़ी व्यवस्था हो या जमींदारी व्यवस्था हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ, है ना, तो इन सब को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे, है ना, तो सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के महत्वपूर्ण कार्यों को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, है ना। इतना पर जो है सो आपको विशेष तौर पर काम करना चाहिए, है ना। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं, बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। पूरा टॉपिक जो है पढ़ना काफी कठिन है ना। इतने कम समय में तो कठिन जरूर है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पाते हैं कि कुछ ऐसा सेक्शन है जहां से प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। चाहे किसी भी राज्य के पीजीटी एग्जाम को आप उलट करके देख लीजिए, उन टॉपिक्स से जो है सो प्रश्न पूछा ही गया है। जैसे इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का जो है सो एकीकरण हो, पहला विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, है ना, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हो, है ना, फिर हिटलर का उदय और जो विकास हुआ था उसको, है ना, तो फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, है ना। तो ये 6-7 जो टॉपिक है इसको आपको 2 से 3 राउंड आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से 70% वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस आप यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरे सिलेबस को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, या कम समय है आपके पास, तो जितना टॉपिक यहाँ हम आपको बताएं उसको आप बेहतर तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो 70% जो है सो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से जो है सो होगा, है ना। किताब जो है तो आपको हम बता ही चुके हैं कि भाई S.K. पांडे की जो किताब है, S.K. पांडे को जो है सो आप आधार बनाइए, है ना। इसके अतिरिक्त जो है जो भी किताब आप पढ़ सकते हैं इतने कम समय में, है ना, जो आपको अच्छा लगता हो तो उसको आप पढ़िए। सौरभ चौबे की किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, S.K. पांडे की किताब को पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैन एंड माथुर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो जैन एंड माथुर से आप सिलेक्टेड टॉपिक जो हम आपको बताएं उसको क्रमशः बढ़िया से जो है सो पढ़िए। डेट को खास करके जो है सो आपको याद रखना है ना। विश्व इतिहास में लास्ट पीजीटी का जो एग्जाम हुआ तो डेट वाइज जो है सो क्वेश्चंस पूछा था, है ना। ईयर सेम था लेकिन डेट, तो मतलब कहने का कि बिल्कुल तारीख के साथ चीजों को जो है सो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बारीकी से जैन एंड माथुर के किताब को जो है सो आपको पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना है आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर वाइज पढ़ते भी जाएं और चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है सो आप सॉल्व करते जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल आप पढ़ लिए या सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सो पूछे गए हैं, है ना, उसको आपको जो है सो सॉल्व कर लेना है ना। फिर वैदिक काल में आइए तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, है ना। इस प्रकार से टॉपिक वाइज जो है सो आप पढ़ते जाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है सो आप सॉल्व करते जाइए। इतना ही आपको करना है। एग्जाम के 15-20 दिन पहले, है ना, प्रैक्टिस सेट, इस बार हम भी एक प्रैक्टिस सेट जो है सो लाएंगे पीजीटी के लिए, है ना। करीब करीब 10 से 15 सेट उसमें जो है सो होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो परियोजन पब्लिकेशन से जो है सो प्रकाशित होगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को जो है सो 10-15 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। करीब करीब 1500 क्वेश्चंस का जो है सो एक कलेक्शन हम आप लोगों के समक्ष जो है सो प्रस्तुत करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा, है ना। तब तक
आप जो है सो इन पुस्तकों से पढ़िए, एनसीईआरटी की किताबों को भी जो है सो आपको देख लेना है ना, क्योंकि पिछला बार जो पीजीटी में प्रश्न आया था तो एनसीईआरटी की किताबों से भी कुछ प्रश्न डायरेक्ट उठा लिए गए थे, है ना। तो इतिहास में, है ना, खास करके 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो भी इतिहास है ना, इतिहास की जो पुस्तक है एनसीईआरटी का, उसको आपको एक राउंड देख लेना है। उसके बाद एसके पांडे को आप देखिए, सौरभ चौबे को आप देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर को जो है सो आप देखिए। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए किसी एक ही किताब को जो है सो आपको आधार बनाना है। और हमको ऐसा लगता है कि जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम दिसंबर या जनवरी तक जो है सो वो ले लेना चाहिए उसको, है ना। अगर लेट होता है तो आपके हक में होगा, आपको अतिरिक्त समय जो है सो मिलेगा, है ना। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ हम लोग जो है सो फिर मिलेंगे। थैंक यू।